दोस्तों मार्केट के अंदर आपको 3 तरीके का एम्पलीफायर देखने को मिल जाएगा, जिसमें आता है ईआई ट्रांसफर वाला एम्पलीफायर, दूसरा आता है टॉरॉयडल ट्रांसफर वाला एम्पलीफायर, तीसरा आता है एसएमपीएस एम्पलीफायर। ये जो 3 टाइप का जो पावर सेक्शन है, इस तीनों टाइप के पावर सेक्शन में कौन-सा एम्पलीफायर कितना बेहतरीन परफॉर्मेंस करेगा, कौन सा पावर सेक्शन कितना एफिशिएंसी के साथ काम करता है, आज के वीडियो के अंदर मैं बताने वाला हूँ। इस वीडियो के अंदर वीडियो पूरा एंड तक देखना, काफ़ी ज़्यादा जानकारी आपको मिलेगा एम्पलीफायर के बारे में। तो आप खुद से डिसाइड कर पाओगे कि आपके लिए कौन सा एम्पलीफायर किस जगह पर यूज़ करना सही रहेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एआई ट्रांसफर के बारे में। दोस्तों एआई ट्रांसफर आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो। एआई ट्रांसफर कुछ इस तरीके से बना हुआ होता है और इसका जो कॉइल होता है ये सेंटर में होता है। दोस्तों ये इसका कॉइल सेंटर में होने के कारण इसका दोनों साइड में गैप हो जाता है, जिसके अंदर से एयर फ्लो करता है। अभी ये एयर फ्लो करने की वजह से क्या होता है, इसके अंदर जो भी मैग्नेटिक फील्ड होता है वो एयर के साथ कनेक्ट हो जाता है और थोड़ा सा फैल जाता है। तो इस वजह से क्या होता है ना, इस ट्रांसफार्मर में थोड़ा सा नॉइस जनरेट ज़्यादा होता है। वो कैसे, मैं बता रहा हूँ। देखिए दोस्तों, आप कोई भी एआई ट्रांसफार्मर के पास में अगर कोई भी सर्किट उसके पास में है, तो क्या है ना, एआई ट्रांसफार्मर का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो एयर के साथ तो फैल गया है और ये क्या है, आसपास में जितना भी सर्किट लगा हुआ है ना उसके अंदर भी ट्रांसफर हो जाता है। तो जिस वजह से क्या होता है ना, आपका हल्का सा हामिंग नॉइस या फिर कुछ जो नॉइज होता है ना छोटे मोटे, ये सारे नॉइज आपको देखने को मिल जाएगा एआई ट्रांसफार्मर में। और इस ट्रांसफार्मर का एफिशिएंसी भी कम हो जाता है, क्योंकि इसका जो है ना कॉइल ये बीच में लगा होने के कारण इसके अंदर से एयर पास हो रहा है, इसका मैग्नेटिक फील्ड कुछ फैल जा रहा है हवा के साथ, जिस वजह से इस ट्रांसफार्मर का जो एफिशिएंसी है ये थोड़ा सा कम होता है। लेकिन दोस्तों टॉरॉयडल ट्रांसफर अगर आप देखोगे तो टॉरॉयडल ट्रांसफर में क्या होता है ना, ये पूरा उसके ऊपर ही लपटा हुआ होता है। अगर टॉरॉयडल ट्रांसफर बहुत ही अच्छी तरीके से बनाया गया हो तो ये एआई ट्रांसफर के मुकाबले ज़्यादा एफिशिएंसी के साथ काम करता है। और टॉरॉयडल ट्रांसफर में क्या होता है ना, इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है ये ज़्यादा बाहर भी नहीं निकलता है, क्योंकि ये पूरा सील्ड होता है, इसके बीच में से कोई एयर पास नहीं होता है। तो टॉरॉयडल ट्रांसफर क्या है ना, टॉरॉयडल ट्रांसफर को अगर आप तैयार करने के लिए जाओगे तो उसके लिए आपको मशीन चाहिए। मशीन के बिना टॉरॉयडल ट्रांसफर अगर हाथों से आप बनाओगे तो उतना ज़्यादा खास नहीं बनेगा, क्योंकि टॉरॉयडल ट्रांसफर बनाने के लिए जो मशीनरी आता है वही सबसे बढ़िया होता है। लेकिन दोस्तों एआई ट्रांसफर आपको कहीं पर भी मिल जाएगा, इजीली अवेलेबल हो जाता है। लेकिन दोस्तों अगर बात करें सेम, मान लीजिए 12012 में एग्जांपल के ले रहा हूँ, ठीक है। 12012 अगर आपको ट्रांसफर बनाना है एक एआई में और एक टॉरॉयडल में, जो टॉरॉयडल वाला होगा ये काफ़ी छोटा बनेगा और इसका स्पेस भी कम लगेगा। तो जिस वजह से क्या है ना, आजकल के एम्पलीफायर में ज़्यादातर टॉरॉयडल ट्रांसफर का यूज़ हो रहा है। और दूसरी बात, अगर आप एआई ट्रांसफर को देखोगे तो ये ज़्यादा स्पेस भी लेगा और साइज़ में भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, वेट भी काफ़ी हेवी होगा। तो जिस वजह से ना एआई ट्रांसफर को आज लोग कम चॉइस कर रहा है। आजकल के जो भी प्रोफेशनल साउंड वाले हैं, जो भी प्रोफेशनल है, जो लोग प्रोफेशनल एम्पलीफायर यूज़ करते हैं, वो लोग क्या कर रहे हैं ना, ज़्यादातर एसएमपीएस पे ध्यान दे रहा है। लेकिन क्यों? एसएमपीएस में क्या ऐसा बात है, जो सारे जो भी प्रोफेशनल है, सारे लोग एसएमपीएस के पीछे भाग रहा है। तो एसएमपीएस का फंडा सिंपल है। एसएमपीएस में क्या होता है ना, एसएमपीएस एक सर्किट बेस्ड ट्रांसफर होता है, जो क्या कहे ना, हमारा एसी करंट को सेम ट्रांसफर की तरह प्रोसेसिंग करके एम्पलीफायर को देता है। लेकिन इसमें क्या है ना, इसमें आप मान के चलो कि आपका वोल्टेज का जो फ्लक्चुएशन है, मान लीजिए काफ़ी 220 होता है, काफ़ी 100 हो जाता है, सॉरी 100 बहुत ही ज़्यादा कम हो गया, काफ़ी मान लीजिए 220 से 200 आ गया। क्या है ना, जो एसएमपीएस वाला है उसका जो आउटपुट सेक्शन में जो भी वोल्टेज वो आउट कर रहा है, तो उसमें उसके अंदर ना आपको कोई भी मतलब अप और डाउन देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन ट्रांसफार्मर में क्या होता है, ट्रांसफार्मर में अगर मान लीजिए 220 के लिए बना हुआ है ट्रांसफर, अगर 220 के नीचे करंट आ रहा है तो क्या होगा, ट्रांसफार्मर का जो आउटपुट है वो भी कम हो जाएगा। तो जिस वजह से क्या है ना, जो आपका एम्पलीफायर है, एम्पलीफायर का आउटपुट सेक्शन में भी आपको आउटपुट कम देखने को मिलेगा। एग्जाम्पल के थ्रू आप मान लीजिए किसी एम्पलीफायर का अगर 4 ohms पर आउटपुट है 2000 वाटेज, अगर उस एम्पलीफायर को आप 230 वोल्टेज दे रहे हो तो उस टाइम पे आपको 2000 वाटेज मिल रहा है। लेकिन दोस्तों अगर आपने उस एम्पलीफायर को 200 वोल्टेज या फिर उससे नीचे का वोल्टेज आप देने लगोगे, तो एम्पलीफायर का क्या है ना, जो भी आउटपुट है वो आउटपुट आपको प्रॉपर नहीं मिलेगा। वहाँ पर आपको 200 या फिर 300 वाटेज का लॉस देखने को मिलेगा पर चैनल पर। दोस्तों एसएमपीएस जितना अच्छा है उतना खराब भी है, क्योंकि दोस्तों एसएमपीएस में एक चीज़ बहुत ही मायने रखता है कि बहुत ज़्यादा वोल्टेज का फ्लक्चुएशन हो रहा है ना, तो एसएमपीएस उतना झेल नहीं पाता है, उड़ जाता है। ठीक है। लेकिन दोस्तों ट्रांसफर वाला ऐसा नहीं है, ट्रांसफर वाला तो आपको कम देगा वोल्टेज, अगर कम आ रहा है तो उस टाइम पे आउटपुट भी कम निकलेगा। लेकिन
ट्रांसफार्मर वाला क्या है ना, उतना जल्दी डैमेज नहीं होता है। लेकिन एसएमपीएस वाला क्या है ना, अगर वोल्टेज स्टेबल ना है, भले ही वोल्टेज कम आ रहा है, एसएमपीएस में एक बेनिफिट ये है कि वोल्टेज कम दे रहे हो। आप मान लीजिए 150 वोल्ट पर ऑपरेट कर रहे हो, तो उसके अंदर आप कंटिन्यूअसली 150 वोल्ट देते रहोगे ना, तो एम्पलीफायर आपका खराब नहीं होगा। लेकिन अगर ऐसा हो रहा है कभी 200 जा रहा है, कभी 150 जा रहा है, कभी 200 जा रहा है 150 हो रहा है, 180 हो रहा है, इस तरीके का फ्लक्चुएशन हो रहा है ना, तो उस टाइम पे क्या है ना, तो जो एसएमपीएस वाला एम्पलीफायर है, ये डैमेज होने लगता है बहुत ही ज़्यादा। लेकिन ट्रांसफार्मर में क्या है ना, ट्रांसफार्मर में वोल्टेज का फ्लक्चुएशन के साथ साथ आपका आउटपुट में जो है, उसमें भी वोल्टेज कम, सॉरी, आउटपुट में कम ज़्यादा होते रहता है। तो ये होता है ट्रांसफार्मर का डिसएडवांटेज। लेकिन ट्रांसफार्मर वाला क्या है ना, उतना जल्दी खराब नहीं होता है, लेकिन एसएमपीएस वाला खराब हो जाते हैं। अगर आपके पास वोल्टेज कम है लेकिन वोल्टेज स्टेबल है, तो आप लोग एसएमपीएस वाला इजीली यूज कर सकते हो, उसमें भी आपको प्रॉपर आउटपुट मिलेगा। लेकिन काफी ज्यादा फ्लक्चुएशन हो रहा है ना, तो उस टाइम पे आप ट्रांसफर वाला यूज करो। अगर जनरेटर में चला रहे हो, जैसे नॉर्मली जनरेटर आता है, डीजी नहीं है, बड़े बड़े डीजी की बात नहीं कर रहा हूँ, छोटे छोटे जो जनरेटर आता है 5 kVA 6 kVA 15 kVA, तो इस तरीके का छोटे मोटे जनरेटर के लिए आपको ट्रांसफर वाला जो एम्पलीफायर होता है, ये सबसे बढ़िया रिजल्ट निकाल के देता है। लेकिन एसएमपीएस वाला भी ऐसा नहीं है कि बेकार रिजल्ट करेगा, एसएमपीएस वाला भी बहुत ही अच्छा रिजल्ट करेगा। और ये जो छोटे मोटे जनरेटर है ना, इसका क्या है ना, आरपीएम फिक्स्ड नहीं होता है, जिस वजह से आपको प्रॉब्लम फेस करने को पड़ेगा, एसएमपीएस एम्पलीफायर हो चाहे कोई भी एम्पलीफायर हो। क्योंकि जनरेटर सेट में अगर आरपीएम फिक्स नहीं है ना, तो उस टाइम पे आपको वोल्टेज का फ्लक्चुएशन देखने को मिलेगा। लेकिन दोस्तों अगर डीजी है, डीजी में क्या है ना, आरपीएम फिक्स्ड किया जा सकता है, उसका फ्रीक्वेंसी भी फिक्स्ड किया जा सकता है। तो डीजी के लिए आप लोग एसएमपीएस ट्रांसफर कुछ भी यूज करो, उसमें आपको रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा। आई होप दोस्तों इस वीडियो के थ्रू मैं आप लोगों को समझा पाया कि एसएमपीएस टॉयडल ट्रांसफर या फिर ईआई ट्रांसफर किस तरीके से काम करता है और क्यों आजकल टॉयडल ट्रांसफर का यूज ज़्यादा है। और दोस्तों अगर आपको एम्पलीफायर की क्लास के बारे में जानना है, तो आप लेफ्ट साइड का वीडियो देख सकते हो। अगर आपको एम्पलीफायर का सेंसिटिविटी के बारे में जानना है, तो आप राइट वाला वीडियो देख सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल।